बच्चों, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? तो वेलकम टू इम्पेटस स्टडी सेंटर। मैं मंडल सर आपके सामने आज रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए। लास्ट 2 क्लास में जो हम किए थे उसके आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम से। तो प्रॉब्लम ये है कि ये एक सेक्टर है, इसका एरिया, सरफेस एरिया, पूरा एरिया, इसका मास m दिया है, रेडियस r है, और एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन जिसमें ये सीट रखा हुआ है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, और 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज mr²/2, सेकेंड ऑप्शन इज mr²/2 sin² थीटा, एंड थर्ड ऑप्शन इज mr²/2 cos² थीटा, and fourth option is mr²/2 sin 2 थीटा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है ये हमें बताना है। जाहिर सी बात है, ये कंटिन्यूअस बॉडी है तो हमें स्मॉल मास लेना पड़ेगा, और मास वैसा ही लेना पड़ेगा जैसा कि ये एरिया है, तो सेक्टर है तो आर्क जैसा ही हमें मास यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये हमने लिया, ठीक है। यहाँ से ये x दूरी पे लिया, इसका थिकनेस dx लिया। अब इसका सरफेस एरिया हमें राइट करना है ds, तो क्या राइट करेंगे? ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा x r थीटा से x थीटा, ठीक है। ये लेंथ और थिकनेस dx, ये ds हो गया। अब हमें इसका मास dm राइट करना होगा। उससे पहले सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 r² थीटा, 2 इज ऊपर तो ये हो जाएगा 2m/r² थीटा, ये सिग्मा हो गया, ठीक है। ds आपने पहले राइट कर दिया तो dm क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ds, एंड सिग्मा इज 2m/r² थीटा, एंड ds इज x थीटा dx, थीटा इज कैंसल, तो बच गया ये 2m/r² x dx, ठीक है। अब इस स्मॉल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसके आउट इसको di, तो ये हो जाएगा dm। इस dm का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा क्योंकि एक्सिस इस टाइप से है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x²। dm का वैल्यू हो गया बच्चों 2m/r², x इंटू x² इज x³ dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा? di का इंटीग्रेशन आई 2m/r² कांस्टेंट इंटीग्रेशन x³ dx, x का लिमिट, तो x यहाँ पे 0, यहाँ पे x का वैल्यू r, तो लिमिट हो जाएगा 0 to r। अब ये इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2m/r², x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, लिमिट क्या हो गया 0 to r, 2 से ये 4 कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा m/2r², 2 इंटू r², अपर लिमिट से हो जाएगा r⁴, लोअर लिमिट से 0, ये कैंसिल r²। सो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr²/2। इस टाइप से इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो नोट कीजिए जल्दी से, इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए आगे बच्चे हम ये देखने जा रहे हैं इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ hollow sphere about its axis, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये hollow sphere लिया, तो अच्छा नहीं बना, ये hollow sphere हमने लिया,
हॉलो स्फीयर है तो जाहिर से भी होता है इसकी मास सरफेस पे होगा। ठीक है, ये इसका हमने डायमीटर लिया और इसी डायमीटर को एक्सिस माना। इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, ये दूसरा डायमीटर, इसका रेडियस आर है। यहां से हमने थीटा एंगल पे गए, थीटा में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किए डी थीटा, तो ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा रेडियस आर, एंगल सब 10 किया डी थीटा, सो दिस लेंथ क्या हो जाएगा आर डी थीटा। ओके, ठीक है। अब चूंकि ये मास सरफेस पे है तो सरफेस ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस ऐसा मैंने रिंग टाइप से ले रहा हूं। ठीक है, तो ये इस टाइप से कुछ बनेगा और इसका रेडियस ये होगा, तो ये आर, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो रिंग बन रहा है वो है एक्चुअली में ऐसा, ये है ये सेंटर, यहां से ये रेडियस हो गया आर कॉस थीटा और थिकनेस इसका हो जाएगा आर डी थीटा। इस टाइप से इसका स्मॉल एरिया डीएस यदि हमें राइट करना होगा तो डीएस क्या राइट करेंगे सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर कॉस थीटा और इसका थिकनेस आर डी थीटा, यानी ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। अब इसका सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा क्या होगा, तो मास पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा सरफेस मास डेंसिटी, तो हम डीएम राइट कर सकते हैं, डीएम हो जाएगा सिग्मा इंटू डीएस। सिग्मा हो गया हमारे पास m बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएस हो गया 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए ये एक्सिस ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी। हाँ, अब लिमिट की जरूरत पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे लिमिट होगा थीटा पाई बाई 2 और इधर होगा माइनस पाई बाई 2, तो थीटा का लिमिट हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। तो इस टाइप से अब हम देख रहे हैं कि डीएम हमारा फाइनली क्या बच रहा है m बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा, यही बच रहा है, बाकी तो कैंसिल हो गया m बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट डी आई, ये होगा dm इंटू एक्स डी यानी ये आर कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। dm है हमारे पास m बाई 2 कॉस थीटा इंटू और r भी हो गया तो आर स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस क्यू थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आई एम आर स्क्वायर बाई 2, ये कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन होगा cos क्यू थीटा डी थीटा का, लिमिट हम बता चुके हैं माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2, और चूंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है और f ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स यदि हुआ तो फंक्शन एफ एक्स होता है इवन फंक्शन, और डेफिनेट प्रॉपर्टी का इंटीग्रेशन है कि लिमिट इक्वल एंड अपोजिट है, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो वो इवन फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन में क्या होता है पहले तो 2 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और लोअर लिमिट 0 हो जाता है, अपर लिमिट वही रहता है cos क्यू थीटा डी थीटा। ठीक है, बस अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें। तो देखो बच्चों, इसमें इसका cos क्यू थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको हमें थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट में लेके जाना होगा जिससे इंटीग्रेट हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे एम आर स्क्वायर बच गया
0 to पाई बाई 2 कॉस क्यू थीटा को राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। नाउ एम आर स्क्वायर 0 to पाई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटेन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो गया cos थीटा डी थीटा। अब इसमें पुट कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू टी। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा डी थीटा ये टर्म आ जाएगा, इसीलिए ऐसा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी और टी का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में है, उसको हम चेंज कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो टी का लिमिट चाहिए, इसलिए एज थीटा इक्वल टू लोअर लिमिट 0 यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे थीटा और टी में रिलेशन है। ठीक है, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे टी मिल जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा थीटा 0 साइन 0 0, सो टी 0 हो जाएगा। एंड इफ थीटा इज अपर लिमिट पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 2 इज 1, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इस टाइप से अब इंटीग्रेशन हो जाएगा एम आर स्क्वायर लिमिट क्या हो गया 0 to 1 और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इज टी 1 माइनस टी स्क्वायर एंड कॉस थीटा डी थीटा इज डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आगे कैसे होगा, तो अब सॉल्व हो गया लगभग प्रॉब्लम। अब देख सकते हैं एम आर स्क्वायर तो ये रहेगा 1 dt का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt का टी क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 1, ये हो गया एम आर स्क्वायर अपर लिमिट 1 का क्यूब 1 बाई 3 लोअर लिमिट से 0, तो ये आ जाएगा 2 बाई 3। इस टाइप से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन इसके अंदर था। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, 11th के बच्चे हैं आप, स्टार्टिंग में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाया जाता, तो आप टीचर को बताइए कि बेसिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपको बता दिया जाए ताकि आपको फिजिक्स को समझने में तकलीफ नहीं हो। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये आता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते इस पे। अब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स एक्सिस। ये यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, रेडियस आर, मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, तो कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करेगा स्फीयर में, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, वो डायमीटर ही होगा। तो ये डायमीटर हो गया यहाँ पे, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, तो सॉलिड है, स्फीयर है, तो स्मॉल मास इसमें चूंकि पूरे स्फीयर के अंदर मास भरा हुआ है, तो स्फीयर टाइप से ही हमें एक वॉल्यूम देखना पड़ेगा इसमें। तो ये हॉलो स्फीयर हमने यहाँ पे लिया, एक हॉलो स्फीयर, ये बात ध्यान रखना है। इसका रेडियस मैंने लिया x, थिकनेस लिया इसका dx, ये हमारा हॉलो स्फीयर है। ठीक है, तो इसमें हमें वॉल्यूम मास डेंसिटी रो देखना पड़ेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 3 ऊपर ट्रांसपोज करेंगे, ये होगा 3m/4 पाई आर क्यूब। नाउ dv क्या होगा, इसका सरफेस एरिया इंटू थिकनेस। सरफेस एरिया स्फीयर का होगा 4 पाई, आर यहाँ पे x है इसके लिए, तो 4 पाई x स्क्वायर, थिकनेस dx। सो स्मॉल मास dm क्या हो जाएगा, रो इंटू dv। ठीक है, रो का वैल्यू हो गया 3m/4 पाई आर क्यूब
and dv is 4 pi x square dx. 4 pi is cancel, so mass यहाँ पे बच गया 3m by r cube x square dx. Now moment of inertia of this small mass about this axis, इसको di बोलेंगे, और ये हो जाएगा dm into x square, and dm is 3m by r cube x square into x square x to the power 4 dx. ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे x 0, यहाँ पे x r, इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा 0 to r, तो इधर मैं इंटीग्रेशन इसका करता हूँ। ठीक है, तो इसमें 3m by r क्यूब ये तो कांस्टेंट है, आगे हम देखने जा रहे हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया di का इंटीग्रेशन I हो जाएगा। राइट साइड में 3m by r क्यू इज कांस्टेंट, 3m by r क्यू इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन होगा x to the power 4 dx का, लिमिट 0 to r, ये होगा 3m by r क्यू, x to the power 4 का इंटीग्रेशन x to the power 5 by 5, लिमिट फ्रॉम 0 to r। ठीक है, ये हो गया 3m by r क्यू। ठीक है, अपर लिमिट से ये हो जाएगा r to the power 5, लोअर से 0 5, ये कैंसर, यहाँ पे बचेगा r स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ये हो गया 3 by 5 mr स्क्वायर। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। जो गलती हम पूछ रहे तो ही उपाय, देखो गलती कहाँ पे हुआ। ये आपने इसको क्या माना, हॉलो स्फीयर, हमने रिंग लेके बना दिया। यहाँ पे हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अभी देखे थे 2/3 mr स्क्वायर, ये हॉलो स्फीयर है तो 2/3 यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे आएगा 2/3, 3 इज कैंसल। ठीक है, तो ये बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 नहीं होगा 2, इस टाइप से 2/5 mr स्क्वायर, छोटी सी गलती हुआ था। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, हो गया। ठीक है, तो आगे चलते इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, अब हम सिलेंडर देखेंगे पहले, दोनों सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, इसके बाद सॉलिड सिलेंडर। Now we are going to calculate moment of inertia of hollow cylinder about its axis। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर ये हमने माना हॉलो सिलेंडर है, ये इसका एक्सिस है, रेडियस r, मास सरफेस पे होगा, लेंथ l। तो इसका देख सकते हैं सरफेस का एवरी पार्ट आर एट इक्वल डिस्टेंस r, इसका मतलब एक्सिस से टोटल मास कितने दूरी पे है, r दूरी पे, और r दूरी पे कोई भी मास यदि है एक्सिस से तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इक्वल टू mr स्क्वायर। तो हॉलो स्फीयर का इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे हमें देखना है सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये सॉलिड है तो मास इसमें भरा हुआ है पूरी जगह, ऐसा मास भरा हुआ है, इसमें हमें हॉलो सिलेंडर देखना पड़ेगा। ठीक है, हॉलो सिलेंडर हमें लेना पड़ेगा इसमें, ये ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर पहले तो हम ये एक लिए, ठीक है, फिर ऐसा,
ये हो गया हॉलो सिलेंडर। तो सॉलिड है तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले वॉल्यूम मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी पाई आर स्क्वायर इंटू इसका लेंथ एल। ये ds क्या होगा, इसका ds, इसका dv क्या होगा, dv इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका रेडियस हमने x माना और ये थिकनेस dx। तो इसका इस क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, ये होगा सर्कमफ्रेंस 2 पाई x, इसका थिकनेस कितना है dx, 2 पाई x dx इंटू लेंथ, ये हो गया स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका स्मॉल मास dm यदि राइट करना है तो रो dv लिखना पड़ेगा। रो क्या है, m बाई पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, dv क्या है 2 पाई x l dx, l से l कैंसल, सो dm यहाँ पे क्या बच गया, पाई से पाई भी कैंसल। ठीक है, तो dm बच गया 2m बाई आर स्क्वायर x dx। ठीक है, x dx। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट di, ये होगा dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm हो गया 2m बाई आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग di का इंटीग्रेशन i, ये हो गया 2m बाई आर स्क्वायर बार इंटीग्रेशन एक्स क्यू dx, x का लिमिट 0 टू r, एक्सिस पे क्या है x 0, यहाँ पे x क्या है r। ठीक है, ये हो जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4, लिमिट क्या हो गया 0 टू r। ठीक है, तो 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम्स। ठीक है, बच गया m अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, और ये अपर लिमिट से ये हो जाएगा r टू द पावर 4, लोअर लिमिट से 0, ये कैंसिल r स्क्वायर बचेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr स्क्वायर बाई 2, ये हो गया सॉलिड सिलेंडर का। ठीक है, तो ये था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर नंबर 3। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छा लगा तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे। ठीक है, एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।